सर ये कैसे हो गया? मतलब पढ़ा नहीं जाके आपने? फाइनेंस में इतना नहीं होता। फाइनेंस में कोई क्वेश्चन नहीं है क्यों? अभी तक चीजें समझ नहीं आ रही? सर आ रही है ना, इसलिए। हाँ मुकम्मल समझ आ रही है, पक्की बात है। यस सर। या बिल्कुल ही ऊपर से गुजरी हुई, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चन क्या होगा फिर? हाँ ये समझ आ रही हैं चीजें, फिर तो क्वेश्चन आना चाहिए। ये बातें पूरी हो गई हैं। खैर अभी तक वो अब शायद हमने रिवाइज कर लिया तो इसलिए ये चीजें क्लियर हो गई हैं, इशू कोई रहा नहीं। तो अभी तक हमने कवर क्या किया है? वैक हमने कवर किया, कैसे कैलकुलेट होता है इक्विटी इनटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस डेट इनटू कॉस्ट ऑफ डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट, और चूंकि परसेंटेज में चाहिए तो इनटू 100। किसको कैलकुलेट करना है? वैक। किसको करना है कैलकुलेट? वैक। चार्टर्ड अकाउंटेंट को करना है कैलकुलेट वैक। क्यों? इसने डिसीजन लेने हैं कि इस प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्टमेंट करे या ना करे, तो किसने बताना है करे या ना करे? चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बनाना है वैक कैलकुलेट करके। ठीक हो गया? और जो वैक कैलकुलेट करना है वो हमने देखा कि किस पे कैलकुलेट करना है आपको। स्पेशली ये दो चीजें आपको मार्केट प्राइस पे लेनी है, मार्केट वैल्यू पे लेनी है, बुक वैल्यू पे नहीं। क्यों? बुक वैल्यू पे लोगे तो फिर आपका वैक जो है वो कम होगा। कम होगा तो वो करंट शेयर होल्डर की नीड को पूरा नहीं कर रहा होगा। तो सूरत में आप शायद आगे से उतना जनरेट नहीं कर पा रहे जितना आपको शेयर होल्डर को खुश रखने के लिए जनरेट करना चाहिए था। तो इसलिए आपने इक्विटी और कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस पे लेनी है? मार्केट वैल्यू पे लेनी है। तो मार्केट वैल्यू है क्या? व्हाट इज मार्केट वैल्यू? फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी, जिसको कंप्यूट करने के हमारे पास कोई 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 शेयर ले लो कंपनी के इनटू प्राइस पर शेयर ले लो। ठीक हो गया? शेयर कैपिटल नहीं। अगर शेयर कैपिटल दिया गया तो आपने क्या करना है? उसको पार वैल्यू पे डिवाइड करके टोटल शेयर इशू लेने हैं। और यहां पे प्राइस भी आपने पार वैल्यू, बुक वाली प्राइस नहीं, आपने जो मार्केट के अंदर प्राइस है वो लेनी है। ठीक है? जो कहां से मिलेगी? स्टॉक एक्सचेंज से मिलेगी। या दूसरा मेथड हमारे पास बुक वैल्यू व्हाट? बुक वैल्यू व्हाट? इक्विटी की बुक वैल्यू इनटू प्राइस टू बुक रेशो। कब? जब प्राइस टू बुक रेशो क्वेश्चन में गिवन है। गिवन नहीं है दिस मीन इस मेथड की तरफ जाना ही नहीं है। ठीक हो गया? और तीसरा मेथड है आर बाय आई, जिसको पीवी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड भी बोला जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि मार्केट वैल्यू जो है वो इक्वल है डिविडेंड ओवर के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर मीन रिटर्न, रिटर्न क्या है? डिविडेंड, और रेट क्या है? के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि के ई इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। के ई ओवर इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। क्यों? हमें वैक कैलकुलेट करने के लिए ये भी मार्केट वैल्यू पे चाहिए और ये भी मार्केट वैल्यू पे चाहिए। तो अगर इन दोनों में से एक चीज है लाइक के ई है तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है, डिविडेंड है, तो हम के ई ऑफ मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी फार्मूला से। यहां तक बातें समझ आती हैं? यस सर। क्या ख्याल है? मार्केट वैल्यू किसको कैलकुलेट करनी है? इन्वेस्टर को कैलकुलेट करनी है कंपनी को प्राइस ऑफर करने के लिए कि मुझे कंपनी कितने में खरीदनी चाहिए। मैनेजमेंट को कैलकुलेट करनी है अपना वैक अप टू डेट लेवल पे कैलकुलेट करने के लिए, ताकि वैक आप अप टू डेट लेवल पे कैलकुलेट कर सको, मीन करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सको। क्यों? अगर आपने करंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली डिसीजन नहीं लिए तो आप अपने इन्वेस्टर शेयर होल्डर को खुश नहीं रख पाओगे। कैसे नहीं रख पाओगे? कल वो हमने एक स्टोरी देखी थी। एक को तो शायद आप खुश रख रहे हो,
लेकिन सी जो करंट शेयर होल्डर है उसे आप खुश नहीं रख पाओगे, तो उसे खुश रखने के लिए आपको क्या करना है, अपना वैट मार्केट वैल्यू जो करंट मार्केट वैल्यू है उस पर कैलकुलेट करके फिर डिसीजन लेने। एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी, सपोज कंपनी जो है वो ईयर 1 में 1000 जो है वो बिजनेस में ला रही है क्या, ओपनिंग कैपिटल। ठीक हो गया। कंपनी की पॉलिसी है कि हम क्या करेंगे, इस पे 200 कमाएंगे और ये 200 क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी बोले तो 20%। ठीक हो गया। और कंपनी की पॉलिसी है जो हम कमाएंगे वो एज ए डिविडेंड पे कर देंगे, तो डिविडेंड हमारा कितना है 200। दिस मीन क्लोजिंग कैपिटल आपके पास कितना बचा 1000। ठीक हो गया। नेक्स्ट ईयर फिर क्या हुआ, यही हमारे पास जो है वो ओपनिंग कैपिटल आ गया 1000, क्यों क्लोजिंग ओपनिंग। कंपनी इस पे 20% जो है वो जनरेट करती है और जो कमाती है वो एज ए डिविडेंड पे कर देती है, रिमेनिंग फिर क्या बचा क्लोजिंग 1000। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में फिर क्या होगा, ईयर 3 में 1000 ओपनिंग कैपिटल आया, 200 कमाया, 200 डिविडेंड पे कर दिया, बाकी बचा 1000। ईयर 4 पे फिर क्या होगा, 1000 कमाया, 1000 आया, 200 कमाया, 200 डिविडेंड पे कर दिया, पीछे क्या बचा 1000। नेक्स्ट ईयर 5 में फिर क्या होगा, यही 1000 ओपनिंग कैपिटल, 200 कमाया, जो कमाया डिविडेंड पे कर दिया 1000, फिर सारी जिंदगी यही चलता रहेगा। ठीक हो गया। एक इन्वेस्टर कहता है कि भाई मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूं और मेरा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो है सपोज 12.5%। व्हाट इज मार्केट वैल्यू, व्हाट इज मार्केट वैल्यू, डिविडेंड, डिविडेंड ओके ओवर के ई, व्हाट इज डिविडेंड 200 ओवर 12.5% इज इक्वल टू 1600। दिस मीन ये इन्वेस्टर इस कंपनी को कितने में खरीदेगा, 1600 में खरीदेगा। यहां तक हमने कल डिस्कशन की बातें समझ आती हैं। ठीक हो गया। इसको बोलते हैं कांस्टेंट डिविडेंड मेथड, कि ये जो हमने फार्मूला यूज किया मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने का, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कब ये हमने यूज करना है, जब कंपनी का डिविडेंड क्या है, कांस्टेंट है एवरी ईयर। जब कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है एवरी ईयर, आरओई वैसे ही कांस्टेंट होती है। ठीक है, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आरओई कांस्टेंट है, लेकिन डिविडेंड भी कंपनी का क्या है, कांस्टेंट है, मीन एवरी ईयर सेम डिविडेंड आ रहा है। अब बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। नंबर 2, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड। ये क्या चीज है, कंपनी के पास ईयर 1 है जिसमें कंपनी ने ओपनिंग कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट किया कितना, 1000। ठीक हो गया। कंपनी की आरओई है 20%, कितना कमाया इस पे 200। कंपनी ने पॉलिसी बनाई कि हम सारा का सारा डिविडेंड पे नहीं करेंगे, जैसे वहां पे हो रहा था। क्यों, बीच में कोरोना भी आ जाता है, और कोरोना आए तो लग पता जाता है, हालात बुरे हो जाते हैं, सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ पैसा जो कमा रहे हैं उसका अपने पास एज ए रिजर्व भी रखना चाहिए। इसलिए फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स को फेस करने के लिए। फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स क्या हैं, लाइक कोरोना इवेंट्स, जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर देते हैं और पता भी नहीं चलता कहां से आके अफेक्ट करते हैं और बड़ी बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं। तो फ्यूचर अनसर्टन इवेंट्स को फेस करने के लिए, मीन फ्यूचर सर्वाइवल के लिए हमें क्या करना चाहिए, कुछ पैसा एज ए रिजर्व भी रखना चाहिए। तो कंपनी ने पॉलिसी बनाई, हम डिविडेंड जो है वो पे करेंगे, लेकिन कितना, 60% ऑफ प्रॉफिट बाकी अपने पास रखेंगे। तो 200 कमाया, कंपनी ने 60% डिविडेंड दिया, बड़ी 60%, 120, रिमेनिंग कंपनी के पास क्या बचा, क्लोजिंग कैपिटल
180। नेक्स्ट ईयर आया ईयर 2, ओपनिंग कैपिटल आपके पास कितना है 180, इस पे 20% आपने कमाया। व्हाट इज 20%? व्हाट इज 20%? 216। इसका 60% आपने डिविडेंड दे दिया। 216 का 60% 130 पूरा कर लो। पीछे बाकी कितना बचा? 1166 11 734 sir. this plus this minus this Yes sir, 734. 734 1166 1166। ईयर 3 आया, कंपनी के पास ओपनिंग कैपिटल 1166, इसका 20% कमाया आपने 233, उसका 60% आपने डिविडेंड दे दिया 140। पीछे आपके पास बचा 1259 126 कर लो ना यार, 1259। ओके 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 ओके। फिर आया ईयर 4, आपके पास आया 1259 ओपनिंग कैपिटल, इसका 20% आपने कमाया 250 और उसका 60% आपने डिविडेंड दे दिया 151। रिमेनिंग आपके पास बचा 1360। ईयर आया 5, आपके पास आया स्टार्ट में 1360, इसका 20% आपने कमाया 272, उसका 60% आपने डिविडेंड दे दिया 163। रिमेनिंग आपके पास बच गया 1469। ईयर आया 6 7 सो ऑन, ये काम चलता रहा। ऐसी बात है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट है या कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है डिविडेंड। कॉन्स्टेंटली क्या है? ग्रोइंग है, मीन कांस्टेंट नहीं है। वो कांस्टेंट था और यहाँ पे क्या है? कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग है डिविडेंड। अब अगर कॉन्स्टेंटली है डिविडेंड तो ये फार्मूला जो है मार्केट वैल्यू का नहीं लगेगा। मार्केट वैल्यू निकालने का ये फार्मूला नहीं लगेगा। क्यों? वो फार्मूला कब अप्लाई होगा? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर के, जब कांस्टेंट डिविडेंड है। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड की सूरत में मार्केट वैल्यू का एक डिफरेंट फार्मूला है। हाँ, उस फार्मूला से पहले हमें निकालना पड़ेगी एक चीज, डिविडेंड ग्रोथ रेट। क्या निकालना पड़ेगा? डिविडेंड ग्रोथ रेट। वो कैसे निकालना पड़ेगा कि हमने कहा जी कंपनी का डिविडेंड जो है वो 120 से स्टार्ट हुआ और ग्रो होता हुआ पहुंच गया कहां पे? 163 पे। कंपनी का डिविडेंड 120 से स्टार्ट हुआ और ग्रो होता हुआ एवरी ईयर पहुंच गया किस पे? 163 पे। कितने सालों की ग्रोथ है इसके अंदर? तो देखो, एक जो है वो ग्रोथ आई यहां से यहां पे, एक ग्रोथ आई यहां से यहां पे, एक ग्रोथ आई यहां से यहां पे और एक ग्रोथ आई यहां से यहां पे। कितने ग्रोथ हैं? 4। तो रेज टू पावर 4। मुझे प्लीज जी की वैल्यू दे देंगे? मुझे जी की वैल्यू दे देंगे? 7.95 8% कर लें, लॉक कर दें 8% पे। तो G इज इक्वल टू 8%, मीन ये क्या है? डिविडेंड ग्रोथ रेट है। व्हाट इज G? डिविडेंड ग्रोथ रेट। कब हमने डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालना है? जब कांस्टेंट डिविडेंड नहीं है कंपनी के, कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, मीन एवरी ईयर सेम डिविडेंड नहीं है। तो फिर हम क्या निकालेंगे? पहले जी निकालेंगे, डिविडेंड ग्रोथ रेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? पहला डिविडेंड 1 प्लस जी, मीन ग्रोथ होते हुए पहुंच गया लास्ट डिविडेंड 163, और कितनी ग्रोथ के बीच में पीरियड हैं? रेज टू पावर 2n।
तो हमारे पास जी आ गया इज इक्वल टू 8%। किसी से 8% ना निकला हो, किसी से 8% ना निकला हो? निकालने के लिए थोड़ा मैथ में जाएं। 120 इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 163। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस जी रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 163 ओवर 120। ये 4 को खत्म करने के लिए अंडर रूट 4 ले लो या क्या करो इंटू 1/4 कर दो। तुम्हारे पास क्या आ गया 1 प्लस जी इज इक्वल टू 163 ओवर 120 रेज टू पावर 1/4। क्या कह रहा है? तो g इज इक्वल टू व्हाट 163 ओवर 120 रेज टू पावर 1/4 माइनस 1। अब तो कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाएगा। कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी सॉल्व हो जाएगा। हमने क्यों हम अच्छे टीचर से पढ़ी हुई है, उसने हमें सिखाया हुआ है कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। किसी से डायरेक्ट सॉल्व ना हुआ हो, सबसे हो गया। वाह ग्रेट। इस वक्त अच्छे टीचर से क्यों पढ़ी आप लोगों ने। मैं भी यही चाहता था कि क्लास में ऐसे ही बच्चे होने चाहिए कि मुझे मॉडल अप्लाई करवाना चाहिए, उसकी प्रूविंग नहीं करवानी चाहिए। सो यहां से तो आ गया जी हमने निकालनी है क्या मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू किस चीज के इक्वल होगी? जी अभी हमने निकाला है, अभी हम मार्केट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू अगर तो कांस्टेंट डिविडेंड है तो फार्मूला होगा डिविडेंड ओवर के ई। लेकिन अगर कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। जी का फार्मूला क्या है? फर्स्ट डिविडेंड 1 प्लस जी रेज टू पावर नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू करंट या लास्ट डिविडेंड। क्यों करंटली हम कहां पे खड़े हैं? ईयर 5 में खड़े हैं। ठीक हो गया, करंट या लास्ट डिविडेंड। अब मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे? वो कहता है जी मार्केट वैल्यू निकालने का फार्मूला है डी इंटू 1 प्लस जी, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। इस केस में आप एज्यूम करो कि के ई जो है वो आपके पास है सपोज 20%। इस सिनेरियो में ये एग्जांपल हमने डिस्कस की कि डिविडेंड ये यहां से ये पहुंच गया 5 सालों के अंदर मीन 4 ग्रोथ के थ्रू। तो के ई कितना है 20%। तो आपने निकालना है मार्केट वैल्यू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। क्या ख्याल है? तो इसमें जो डी है वो डी क्या है? ये वाला डिविडेंड जो लेटेस्ट है वो क्या है 163 इंटू 1 प्लस 8% जी आपने निकाला डिवाइड बाय के ई क्या है 20% माइनस 8%। तो प्लीज मुझे आंसर दे दें। 1467 इज मार्केट वैल्यू। मीन इस कंपनी को जिसके कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड हैं इन्वेस्टर खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा? 1467 में। समझ आती है यहां तक? चलिए आगे। हाँ? एक चीज नोट कीजिएगा, अगर जी हो 0 मीन ग्रोथ है ही नहीं। लाइक वो कंपनी ग्रोथ क्या है 0। क्यों? यहां से यहां भी होती तो ग्रोथ 1 होती। क्या ख्याल है? तो वहां पे जब डिविडेंड सेम है तो डिविडेंड ग्रोथ क्या है ही नहीं। तो जिसकी पार 0 होती है मैथ कहती है वो इक्वल टू 1 होता है। क्या ख्याल है? वो इक्वल टू 1 होता है। तो इधर से क्या आ जाएगा? शायद वही डिविडेंड ओवर के ई आ जाएगा। वही डिविडेंड ओवर के ई आ जाएगा। इसकी पार 0 हो तो इक्वल टू 0 होगा 1 होगा 1 होगा। इसकी पार भी 0 इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो ऊपर क्या आ गया d इंटू 2 और नीचे क्या आ गया के ई माइनस 1। क्या ख्याल है? तो ये 2 ऊपर 1 नीचे ये आपस में कैंसिल होके 1 होगा या 2 ही रहेगा? 2 ही रहेगा। अच्छा ये फिर यहाँ पे आएगी ना ग्रोथ रेट तो यहाँ पे आएगी। ग्रोथ रेट तो यहाँ पे आएगी। हाँ तो फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। टोटल मिला के 1 हो जाएगा और नीचे भी क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। क्या ख्याल है?
तो अब पीछे क्या बचेगा, डी ओवर के ही रह जाएगा। मीन अगर ग्रोथ रेट हो ही ना, मीन कांस्टेंट डिविडेंड हो, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली वहीं पे ही आ जाएगा, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई। लेकिन जब कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है तो फिर हमारा फार्मूला क्या होगा, डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। और जी क्या है, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको डिविडेंड ग्रोथ रेट बोलते हैं, और उसका फार्मूला क्या है, स्टार्टिंग डिविडेंड ग्रो होते हुए पहुंच गया लेटेस्ट डिविडेंड पे, और कितनी ग्रोथ है, ईयर 5 थे, लेकिन यानी यहां पे 4 यूज किया है, क्यों, नंबर ऑफ ग्रोथ हमने कैलकुलेट करनी है कि यहां से यहां पे आया 1 ग्रोथ, 2 ग्रोथ, 3 ग्रोथ, 4 ग्रोथ। अब अगर इस केस में नहीं, इस केस में नहीं, मैंने एज्यूम किया कि अगर 0 है उस केस में, ठीक हो गया, नीचे 0 हो जाएगा, के माइनस 0 नहीं, जी रेज टू पावर 0 हो जाएगी ना, हाँ ये 0 हो जाएगी, ठीक हो गया, ये 0 आ जाएगी तो वही डी ओवर के ही बन जाएगा, डी ओवर के ही बन जाएगा ना। क्या ख्याल है, कोई ग्रोथ रेट 0 होगी तो डी ओवर के ही बन जाएगा। तो मीन इसका मतलब क्या है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड का फार्मूला ये है, कांस्टेंट डिविडेंड का फार्मूला वही रहेगा, ठीक हो गया। चलिए चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके, एक एग्जांपल और करते हैं। ईयर 1 2 3 4 5, डिविडेंड 5 6 7 9 11.5, KE is equal to 30%. What is market value? Good luck everybody. ये क्या मार्केट वैल्यू निकली इस केस में, मार्केट वैल्यू कितना, 41.8। जी क्या निकला इस केस में, जी क्या निकला 23.14, जी निकला 23.14। किसी का ये ना निकला हो, किसी का 23.14% जी ना निकला हो, कैसे, 5 से डिविडेंड ग्रो होता हुआ पहुंच गया 11.5 पे, किस रेट से हमें नहीं पता, कितनी ग्रोथ हैं, तो 1 2 3 4 ग्रोथ हैं, तो हमारे पास यहां पे जी आ जाता है 23.14%। नहीं नहीं यही आ रहा है, किसी का ये ना आ रहा हो बताओ मुझे, मैं उसे गोली मारूं। हाँ कोई भी नहीं है ऐसा जिसने क्यूएम गंदी पड़ी हो, नहीं है। चले मार्केट वैल्यू,
इज इक्वल टू डिविडेंड लेटेस्ट क्या है 11.5 इंटू 1 प्लस 23.14% डिवाइडेड बाय के ई है 30% माइनस 23.14%. व्हाट इज मार्केट वैल्यू? 206. किसी की ना निकली हो 206. 206 मार्केट वैल्यू है, किसी से ना निकली हो. $206 मार्केट वैल्यू किसी से ना निकली हो. चलिए आगे. ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपके लोगों के पास. क्वेश्चन नंबर 10 था आप लोगों के पास, उसमें आए जरा. क्वेश्चन नंबर 10. ट्वेंटी 2013 में प्रॉफिट ये था, डिविडेंड ये था. 2014 में प्रॉफिट डिविडेंड ये था. 15 में ये, 16 में ये, 17 में ये. मैं जो कल तक आपके पास वही था. इसके नीचे लिखें के ई इज इक्वल टू 26%. के ई इज इक्वल टू क्वेश्चन 10 में के ई इज इक्वल टू 26%. प्लीज फाइंड मार्केट वैल्यू. Please find market value. कोई बात नहीं. फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? एंड पे देखो तो ग्रो होके गया. हाँ, बीच में कभी कम हुई है लेकिन कोई मसला नहीं, आगे ग्रोथ ही चल रही है. कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग. कांस्टेंट नहीं है, ठीक है. कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट हो तो वो हो, और जब कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये है. जी क्या कहता है कि डिविडेंड जो है, अगर हम जी निकालने की कोशिश करें क्वेश्चन नंबर 10 से, तो उसने कहा जी के स्टार्ट में जो है वो डिविडेंड है 490,500. 490,500 ये ग्रो होता हुआ पहुंच गया. लास्ट डिविडेंड हमारे पास क्या है? 725,518. 725,518. ठीक हो गया. कितनी ग्रोथ है इसके अंदर? 13 से 14 तक एक ग्रोथ है, 14 टू 15 दो ग्रोथ हैं, 15 टू 16 तीन ग्रोथ हैं, और 16 टू 17 चार ग्रोथ हैं. तो रेज टू पार क्या हो गया? 4. तो यहां से हमारे पास जी आ गया 10.28%. किसी का ना आया हो ये? इजी. अब हम चले गए मार्केट वैल्यू निकालने के लिए. तो मार्केट वैल्यू हमने कहा जी इक्वल होती है डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी. और डी क्या है? वही लास्ट जो डिविडेंड था हमारे पास 725,518. 1 प्लस जी हमने निकाल लिया ऊपर 10.28% डिवाइडेड बाई के ई. हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना? 26% माइनस जी क्या है?
10.28%. So what is MV? 5089,702. ये हमारे पास आ गई मार्केट वैल्यू. चले 1 रुपया और ले लो जी. इजी? पक्की बात है. एक क्वेश्चन नंबर 11 मिला आप लोगों को. एक क्वेश्चन नंबर 11 मिला. इसकी एक कॉपी आपस में शेयर करें आप लोग. कल ले लीजिएगा मुझसे. क्वेश्चन नंबर 11 शेयर करो. जी क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमें? You are given the following information about two companies which are both financed entirely by equity capital, Trendy and Jumbo. So दो कंपनीज आपके पास, ट्रेंडी और जंबो. और क्या करना है आपने? नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो आपको दिए गए हैं. ट्रेंडी के 150,000, जंबो के 500,000. पहले अगर हम सिर्फ ट्रेंडी को देख लें, नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दिए गए हैं, शेयर कैपिटल नहीं दिया गया. मार्केट वैल्यू पर शेयर दी गई है 3.42. करंट अर्निंग दी गई है 65858. करंट डिविडेंड दिया गया है 6158. बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड दिया गया है 315,000. डिविडेंड 5 years अगो का दिया गया है 2473. कहता है आपने KE कैलकुलेट करनी है. आपने क्या कैलकुलेट करना है? KE कैलकुलेट करना है. हमने कहा कि मार्केट वैल्यू है इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G डिवाइडेड बाई KE माइनस G. तो यहीं से अगर हम निकाल लें कि KE किसके इक्वल होगा, तो कहता है KE इक्वल होगा D इंटू 1 प्लस G ओवर मार्केट वैल्यू प्लस G के. क्या कह रहा? क्या हुआ? वही मार्केट वैल्यू यहां पे आ गया, KE वहां पे चला गया. लेकिन वो तो एक फंक्शन था ना, KE माइनस G. तो G को MV से हम माइनस नहीं करना, उसको सेपरेट करना है. तो उसको सेपरेट करने के लिए यहां से ये माइनस हो रहा था, तो क्या हो जाएगा? साथ ऊपर जाके ऐड हो जाएगा. क्या कह रहा? तो KE निकल आएगी. निकाल दो प्लीज मुझे. तो पहले G निकाला. KE निकाल दें प्लीज मुझे. अभी लग जाता है पता आप लोगों का कितना के QM पढ़ा हुआ आप लोगों ने. क्वेश्चन नंबर 11 KE फाइंड करना है आपको. KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी परसेंटेज में होती है. क्या आंसर आया आपका? 27.12. आपका क्या है? आपका 21 आ रहा है.
38 आ रहा है, गुड। 3 शातें किसी एक पे चाहिए, फिर वो हम फाइनल करेंगे। अभी तक किसी पे भी 3 शातें पूरी नहीं बैठ रही। ट्वेंटी 21.44% एक बंदे का आंसर आया है। 21.44, 2 शातें पूरी हो गई हैं, तीसरी शहादत चाहिए। बाकी नाराज हो जाएंगे कि हमारी बात फिर क्यों नहीं मानी। जी मिस्टर आंसर चाहिए मुझे, क्यों नहीं निकल रहा? इस आपका क्या आंसर आया? 27 पॉइंट नहीं, गलत है, दोबारा चेक करें। गलत है, दोबारा चेक करें। आपको फार्मूला में चाहिए क्या? डी चाहिए, वो गिवन है। कौन सा डी चाहिए, करंट या पास्ट वाला? करंट। जी आपको निकालना पड़ेगा, क्या ख्याल है? और मार्केट वैल्यू भी आपको निकालना पड़ेगी। और मार्केट वैल्यू निकालने के 3 हमारे पास मेथड्स थे। क्यों? चौथा तो यहां पे है, उससे तो निकल नहीं रही। तो उन तीनों में से देखो किस पे मार्केट वैल्यू निकाली जा सकती है? पहले पे। चलिए डिविडेंड की बात करें हम। सो डिविडेंड हमारा जो है वो करंट है कितना? 2473। क्या कहला है? पहले जी की हम बात करने लगे। किसके लिए? कौन सी कंपनी है? ट्रेंडी के लिए। सो ट्रेंडी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो इसका डिविडेंड जो है वो 2473 से ग्रो होता हुआ पहुंच गया किस पे? 6158 पे। किस रेट से? तो उसने कहा डिविडेंड 5 years अगो 5 के रेट से आया 20% एग्जैक्ट। 4 क्यों आ रहा है? 5 years अगो। अभी बात करता हूं इसके ऊपर, ये 5 हमने क्यों लिया? अभी हम बात करते हैं इसके ऊपर 5 कैसे आया। ये थोड़ी देर में बात करते हैं। अभी 5 है ये। इसके अकॉर्डिंगली प्लीज मुझे जी कैलकुलेट करके दें, कितना बनता है? 20%। व्हाट इज जी? 20%। ठीक हो गया। तो जी आ गया, डी हमारे पास है। हमें चाहिए मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कंप्यूट करने का उसने हमें एक फार्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसी के अंदर ही हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो डी है 6158 इंटू 1 प्लस 20%, और उसने मार्केट वैल्यू के लिए आपको शेयर्स भी दिए गए हैं 150,000 और प्राइस भी दी गई है 3.42। सो 150,000 इंटू 3.42 और प्लस आपके पास आ गया क्या? 20%। सो व्हाट इज द केई? 21.44%। क्या ख्याल है? किसी का ना आया हो ये अभी भी? हाँ, 5 साल कैसे हैं? आए इस पे बात करते हैं। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5। ठीक हो गया। इधर अगर आप देखें 1 अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो, तो 5 अगो कब बनेगा? जब यहां पे ईयर 6 भी होगा। दिस मीन करंटली आप यहां पे हो, तो क्या होगा? 1 अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो, 5 अगो। तो क्या बना? कितनी ग्रोथ है? ग्रोथ कितनी नजर आ रही है? 5। तो इसलिए N5 होगा।
क्या कह रहा? अगर आप लेते हो 4 तो वो तो क्या बना, 1 अगो, 2 अगो, 3 अगो, 4 अगो, अगो। जी जंबो भी निकाल देंगे मुझे? कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कम नहीं हुआ, मिस ज्यादा ही हुआ है। 5 years ago ये था, करंट ये है। सो ग्रोथ अगर हम निकालें तो 37,600 से डिविडेंड ग्रोथ होता हुआ पहुंच गया कहां पे, 48,130 पे। कितने सालों में, कितनी ग्रोथ में, तो 5 ग्रोथ में। सो ग्रोथ रेट हमारे पास आ गया कितना, 5.06%, 5.06%। तो हमने निकालना है के ई, तो के ई इक्वल होगा जी, डिविडेंड है 48,130 इंटू 1 प्लस 5.06% डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं 500,000 और हमारे पास जो है वो रेट है कितना, 0.65 और प्लस हमारे पास 5.06% जो है वो जी है। तो के ई प्लीज मुझे दे दें, कितना बनता है, 20.6162%। जी अब किसी का ये ना आया हो, सो मार्केट वैल्यू निकालने के भी हमने 4 मेथड्स पढ़ लिए हैं। अगर शेयर और मार्केट प्राइस पर शेयर दी गई है तो शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर, ठीक हो गया। अगर बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी दी गई है और साथ प्राइस टू बुक रेशियो दी गई है, क्या कहलाए, या डाटा के अंदर बुक वैल्यू गिवन नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड का, बैलेंस शीट की बाकी फिगर्स का डाटा है, तो हम वहां से बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के तो इससे मार्केट वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेंगे। या एक कंपनी जो है वो क्या कर रही है, कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है, कांस्टेंट डिविडेंड पे कर रही है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, तो हम डिविडेंड डिवाइड बाय के ई से निकालेंगे, ठीक हो गया। नहीं, अगर कंपनी के डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हैं, तो फिर हमारे पास आ गया चौथा मेथड, और वो चौथे मेथड में मार्केट वैल्यू किसकी इक्वल है, डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। ये फार्मूला क्या हमें लर्न करना पड़ेगा, यस। बीएफडी लेवल पे लर्न नहीं करना पड़ेगा, क्यों, आप साथ बुक लेके जा सकते हो, तो बुक के अंदर लिखे होते हैं, तो लर्न नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे बुक नहीं आप लेके जा सकते, तो यहां पे आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न हो जाएगा जब 4 को क्वेश्चन करेंगे इस एक फार्मूला के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। एक क्वेश्चन करेंगे तो नहीं लर्न होगा, ठीक हो गया। इसके अंदर से के ई भी निकाला जा सकता है, जो क्या होगा, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू। इसके अंदर से भी के ई निकाला जा सकता है, और के ई किसके इक्वल होगा,
डी इंटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस जी। ठीक हो गया। आज की वैक्सीन पूरी होगी, कल आइएगा नई वैक्सीन के लिए। बस काफी है आज, भाग जाओ।